नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में एक नई खबर निकलकर सामने आई है। वैसे तो आप जानते ही हैं कि उनके शराब घोटाले की जांच पहले से चल रही है, शिक्षा घोटाले की जांच पहले से चल रही है, पैनिक बटन घोटाले की जांच पहले से चल रही है। जो उन्होंने 437 लोगों की आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को नौकरी दे दी थी, उसकी जांच पहले से चल रही है। उनके शीश महल की जांच पहले से चल रही है। ये सब हो रहा है, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज जो अब निकल कर आई है वो ये है कि दिल्ली जल बोर्ड का घाटा जो है वो 70,000 करोड़ पे पहुंच चुका है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली सरकार का जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसी के साथ जुड़ा हुआ है दिल्ली जल बोर्ड भी। अब दिल्ली जल बोर्ड पे अगर जो घाटा है वो कैग की रिपोर्ट के हिसाब से 2018 तक 26,000 करोड़ था। और मैं बताऊं, ये घाटा नहीं था, ये एक्चुअली लोन था, जो लोन दिल्ली जल बोर्ड के गठन के समय दिल्ली जल बोर्ड को दिया गया था। हालांकि ये लोन धीरे धीरे कम भी हो रहा था और शीला दीक्षित की सरकार के समय ये लोन बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। कहने का मतलब ये घाटा बढ़ा नहीं, ये उतना ही रहा। लेकिन 2018 की कैग की रिपोर्ट के हिसाब से ये घाटा 26,000 करोड़ के आसपास था। और अब का जो आंकड़ा है कैग का वो ये बताता है कि ये आंकड़ा पहुंच चुका है 70,000 करोड़ रुपए। 70,000 करोड़ रुपए घाटे में चल रहा है दिल्ली का जल बोर्ड। तो जब अधिकारियों से बातचीत की जा रही है तो अधिकारी ये कह रहे हैं कि देखिए, जिस तरीके से फ्री बिजली पानी चल रहा है, बिजली को जो है फ्री है, पानी भी फ्री चल रहा है, कनेक्शन बढ़े हैं और पानी की खपत भी बढ़ी है, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ रही, क्योंकि आमदनी है ही नहीं। आमदनी है ही नहीं तो बढ़ेगी कहां से? क्योंकि जब बिल आता ही नहीं किसी का तो कहां से आएगा पैसा? तो दिल्ली जल बोर्ड का घाटा 70,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग का केस पहले भी लॉन्च किया गया था और उसमें ईडी जांच कर रही है। ईडी जांच इस मामले में कर रही थी जो बिजली के मीटर अरविंद केजरीवाल के द्वारा लगवाए गए थे और साथ में जो पानी के जो मीटर लगवाए गए थे। इस केस में पानी के मीटर का जो टेंडर था ऐसी कंपनियों को दिया गया था जिसमें धांधली की खबर आई थी और इसमें बाद में ईडी ने इन्वॉल्वमेंट की थी अपनी। और अभी कुछ दिन पहले की बात है, ईडी ने लगभग 2 दर्जन जगहों के ऊपर छापेमारी की है दिल्ली और केरल में जाके। तो ये छापेमारी चल रही है और मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना हुआ है। पानी के मीटर जो है इसके मामले में भी धांधली की गई थी। इसी की धांधली की जांच करते करते जो है ये हाथ में आ गया, कैग के ये हाथ में आ गया कि इसमें तो 70,000 करोड़ रुपए का घाटा है। इसमें 70,000 करोड़ रुपए का घाटा दिख रहा है, ये पैसा कहाँ गया? अधिकारी ये बताने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं है कि वो ये बता पाए कि उन्होंने पैसा कहाँ लगाया गया है। अधिकारियों के हिसाब से तो ये भी कहा गया है कि हमारे पास जो पैसा आना था, जिन हमने योजनाओं में ये लगाना था, उन योजनाओं के बजाय ये पैसा और जगह पे ट्रांसफर हुआ है। दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने ये कहा है कि हमने रिपोर्ट मांगी है दिल्ली जल बोर्ड से कि आपने कौन से अकाउंट से पैसा कहां भेजा। अब बताइए, क्या क्या बेहतरीन मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। उनका वित्त मंत्रालय अपने जल बोर्ड से कह रहा है कि बताओ आपने पैसा कहां भेजा। आपको नहीं पता इतना ज्यादा पैसा कहां चला गया? 5 साल के अंदर दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर 40,000 करोड़ रुपए और चढ़ गए। पहले 26,000 करोड़ था, वो 70,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया। 70,000 करोड़, या आप हिसाब लगाइए कि 5 वर्षों के अंदर 170% का इजाफा कैसे हो गया। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सारा का सारा पैसा फोकट में बांटा जा रहा है। दिल्ली जो इतना बड़ा जल बोर्ड है वो बर्बाद हो चुका है। और अरविंद केजरीवाल जो है, उनका जो वित्त मंत्रालय है वो जो है रिपोर्ट मांग रहा है कि रिपोर्ट दीजिए आपने कहां कहां किधर किधर पैसा भेजा है। और ये रिपोर्ट बहुत दूर जाने वाली है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली जल बोर्ड के मामले में सारे के सारे लपेटे में आने वाले हैं। इस दिल्ली जल बोर्ड को पहले संभाल रहा था सौरभ भारद्वाज, जो आजकल जो है तीसरे नंबर पर पहुंच गया है दिल्ली सरकार में। और उसके साथ इसमें राघव चड्ढा भी रह चुका है दिल्ली जल बोर्ड का। राघव चड्ढा के बाद आजकल दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन कौन है? वाइस चेयरमैन है सोमनाथ भारती, जो एक वकील है और सेक्सुअल एब्यूजमेंट के जैसे कई तरह के आरोप उस पर लग चुके हैं। अपनी ही बीवी ने उसे जो है, जो जिस तरीके का शोषण होता है, शोषण करने के, मारपीट के और बहुत सारे आरोपों के जो घेरे में वो पहले से ही है, अपनी ही बीवी ने उनके ऊपर इतने सारे आरोप लगा रखे हैं। तो सोमनाथ भारती जैसे लोग इस वक्त दिल्ली जल बोर्ड संभाल रहे हैं। ये है दिल्ली सरकार। अब दिल्ली सरकार कैसे काम कर रही है इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी जो 40,000 करोड़ का जो इजाफा देखा गया है दिल्ली जल बोर्ड के घाटे में, ये नतीजा है फ्री बिजली पानी का। वोट लेने के लिए फ्री बिजली पानी बांटी जा रही है, अंधाधुंध बांटी जा रही है। अभी जो DERC का जो चुनाव हो रहा है, जिसमें जो है अभी जो
जिसमें अरविंद केजरीवाल कोर्ट पहुंच गया था कि हम जो है हम नियुक्ति करेंगे, केंद्र सरकार नियुक्ति करेगी, कौन करेगी, ये ड्रामा चला हुआ है। बिजली के मामले में भी बहुत बड़ा घपला हुआ है। जिस दिन बिजली के घपले का खुलासा होगा सबके होश उड़ जाएंगे। ये फ्री की बिजली देने के चक्कर में अरविंद केजरीवाल ने सारा टैक्स पेयर का पैसा वहां झोंक दिया है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड के पास भी जो पैसा आया है, दिल्ली जल बोर्ड का पैसा उसके घाटे पूरे करने में चला गया है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों का कहना यह है कि आमदनी इतनी नहीं है और बार बार जो खर्चे हैं उसमें पैसा झोंकना पड़ रहा है। आमदनी तो है ही नहीं क्योंकि पानी तो फ्री है। बिजली विभाग के भी यही हाल होंगे, क्योंकि बिजली विभागों के पास उनको चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, तो वो पैसा सरकार ले रही है। हमें कोई दिक्कत नहीं है फ्री बिजली पानी से, आप दीजिए जितना फ्री बिजली पानी देना चाहते हैं, अपने खर्चे से दीजिए, टैक्स पेयर के पैसे से नहीं। आप योजना का पैसा, पुल बनने का पैसा, रोड बनने का पैसा और कोई बड़ी न्यू बिल्डिंग बनने का पैसा, वो पैसा आप डाल देंगे कहाँ पे? फ्री बिजली पानी में। तो ऐसा नहीं चलेगा। एक आदमी जो टैक्स देता है वो चाहता है कि मेरे सामने का रोड बने, अगर नुकसान हो रखा है तो जल्दी से वो पुल रिपेयर हो। अगर वो नहीं हो रहा है, वो पैसा वहां जा रहा है तो दिक्कत है। इस आदमी को अभी जब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, मेरी दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें पहले से ही कोर्ट ने कहा था कि आपने रैपिड रेल का पैसा अभी तक क्यों नहीं दिया, और इन चीज़ों की कोई खबरें हैं भी नहीं। मैं आपको बताऊं, पूरे के पूरे मीडिया से खबरें गायब हैं, दिल्ली जल बोर्ड की खबर ही नहीं है। खबर इसलिए नहीं है क्योंकि 1100 करोड़ रुपए का तो इसने जो हल्फनामा भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, 1100 करोड़ रुपए के तो उसने एडवर्टाइजमेंट बांटे हैं अखबारों और टीवी चैनल्स को। तो जो 11 करोड़ मीडिया में बांट रहा हो, 1100 करोड़ मीडिया में बांट रहा हो, तो उसकी न्यूज़ भला कौन दिखाएगा? ऐसी उसके खिलाफ की कौन न्यूज़ दिखाएगा? किसी ने न्यूज़ नहीं दिखाई है। मुश्किल से 2-4 अखबार हैं, टाइम्स है, हिंदुस्तान है, इन्होंने ये खबर छापी है, बाकी सब जगह से गायब है। अब ये खबर उस दिन निकल कर आएगी जिस दिन ईडी जो है इन्हें गिरफ्तार करने शुरू करेगी, और इसमें राघव चड्ढा भी लपेटे में आने वाला है, और सोमनाथ भारती तो आएगा ही, और सौरभ भारद्वाज इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व रहेगा। अब इतनी बड़ी गेम खेल दी गई है, इन्होंने सारे के सारे सिस्टम को खोखला कर दिया। तो आलम यह है फ्री बिजली पानी का। देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।